जा मेरी अखियों में किते और ना नजर लग जावे। अभी इसे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? मैं आपको कब से सॉरी बोल रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं। मत बोले सॉरी, नहीं चाहिए मुझे आपका सॉरी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं पूछ सकता हूँ हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? Sorry? Me? Like, why would I follow you guys? सलसल सिग्नल से तुम हमारा पीछा कर रहे हो। Listen, ना ये मॉल ना वो सड़क तेरे बाप की कि मैं तुझे पल पल की खबर दूं कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके साथ था। कुछ बात करने की भी तमीज नहीं है। मुझे तमीज सिखा रहा, पहले अपनी बीवी को तो तमीज सिखा ले। जो तुझे खातिर में नहीं लाते। हनान, हनान चले यहाँ से, इनके मुंह लगने का फायदा नहीं। पर किस किस से छुपाएगा अपना रिश्ता? बता क्यों नहीं दे, अलग क्यों नहीं हो जाते? हमारा रिश्ता या हमारा ताल्लुक कैसे से तुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ही तो फर्क पड़ता है। अब देख, मुझे इससे शादी नहीं करनी। तेरी तरह मुनाफिक नहीं था मैं, समझा? दिल में कोई और है और बगल में कोई और। बेचारी अमेरिका से आई थी, क्या हाल कर, देख देख।
क्यों अपनी मर्जी थोप रहा है उस पर जबरदस्ती यार? आई फील सॉरी फॉर यू। ओह गॉड, आप क्यों रो रही हैं? इसे तो बकवास करने की आदत है, आप इसकी बातों पे क्यों रो रही हैं? कब तक लोग मुझे उस गुनाह के लिए ताना देते रहेंगे जो मैंने किया ही नहीं? गुनाह आपने नहीं, गुनाह इस इंसान ने किया है, इसलिए तो इस तरह की बकवास कर रहे हैं अपना गिल्ट छुपाने के लिए। छोड़ दे मुझे, चले जाए अपनी सारा के पास वापस। अबीर, अबीर मेरी बात सुने। क्यों छोड़ के चला जाऊं? फजूल बात है ना, क्या करें? मैं किसी सारा वारा के पास वापस नहीं जा रहा। चलें, यहाँ से साफ करें, तकलीफ होती है मुझे। गुड गर्ल, आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं। कि मेरी तकदीर अच्छी नहीं है। अरे तकदीर क्यों नहीं अच्छी? इसी बिला वजह तकदीर नहीं अच्छी। हाय, इन नजरों से इतना देखें, घायल हो रहा हूं मैं। मुझे घर वापस जाना है। कोई कहीं वहीं नहीं जा रहा। पहले हम लोग शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम डिनर पे जाएंगे, फिर हम समंदर पे जाएंगे और वहां पे बैठ के हम बहुत सारी बातें करेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही, खुद ही सब कुछ प्लान करके बैठ गए आप। मैंने नहीं जाना। हाँ तो हस्बैंड हूं मैं आपका, चलना पड़ेगा। ना मैं क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कहाँ गायब थे? आपने मुझे कभी ये हक नहीं दिया कि मैं आपसे ये सवाल करूं। मेरे ख्याल में मैं भी आपको ये हक न दूं तो अच्छा है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम में और मुझ में फर्क है। भूल रहे हो कि जिस जगह पर तुम खड़े हो ये तुम्हारे बाप की नहीं है। बहुत जोम है ना आपको अपने बाप के पैसे पे, इस घर पे। आपको याद दिलाता चलूं कि उसके कारोबार में शेयर होल्डर हूं मैं, और इस घर में अब मेरा भी पैसा आएगा तो बेहतर होगा कि आज के बाद आप इस लहजे में मुझसे बात मत करें। बेहतर तो ये होगा कि आज के बाद इस अंदाज में बात मत करना। तुम क्या ही अच्छा हो कि मुझसे बात करते हुए आप अपने लहजे और लफ्जों में एहतियात बरतें।
क्योंकि इस रवैये की आदत नहीं है मुझे। काफी बर्दाश्त कर लिया मैंने। I know you again. Actually तुम मुझे वहां लेकर जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी वहां वो कजिन थी ना, जिसके आगे पीछे तुम घूमना चाहते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे हाथ पकड़ने पर उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? आइए। मुझे नहीं आना। आइए। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। ये सब किसके लिए?
ऑब्वियसली आपके लिए। रंगों में खोया दिल है फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है, मिलना बिछड़ने जैसा पाना भी खोना है, यही जीवन है हंसना है कभी रोना है, मन मर्जियाँ खुद गर्जियाँ आंखों ने की जो अर्जियाँ, लिखे देखे उनमें गम ही गम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम, तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे, तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे। कैसा लगता है आपको फुल मून? जैसा होता है वैसा ही लगता है। कितनी अनरोमांटिक है यार आप। रोमांस कभी किया नहीं ना मैंने। लेकिन आप तो कर चुके हैं, और मैंने सुना है कि मोहब्बत करने वालों को ये चीजें बहुत फैसिनेट करती हैं। मोहब्बत तो आपने भी की है। मोहब्बत, उसे मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते आप, वो तो एक कॉम्प्रोमाइज था। हमजा से मेरी शादी होने वाली थी। मैंने सोचा मेरा शौहर है, दिल ही दिल में उन्हें इज्जत देने की, उनसे प्यार करने की सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं। वरना मोहब्बत तो एक एहसास का नाम है, तो मुझे हमजा के लिए कभी महसूस नहीं हुआ। और मेरे लिए पता नहीं। था सुनहरा सपना, आंखों का धोखा था, सच न समझू मैं दुनिया ने मुझे रोका था, वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था, सब ख्वाहिशें थी साजिशें खुद ही मुझे लगने लगी, हंसने वाली आंखें अपनी नम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। बीफ अगर इंसान किसी के लिए कुछ फील करे तो उसे कह देना चाहिए।
इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। रंगों में खोया दिल है फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है, मिलना बिछड़ने जैसा पाना। ये फासले कैसे दूर होंगे? यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है, मन मर्जियां खुद गर्जियां। ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। लिखे देखे उनमें गम ही गम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे। आज मेरे ऑफिस से देर हो जाएगी। क्यों? काम है कुछ। ऐसा कौन सा काम है? आप सुबह भी जल्दी जा रहे हैं और रात में भी देर हो जाएगी। ब्रेकफास्ट मैं ऑफिस में करूंगा। अरे लेकिन ऑफिस। इतनी इन्हें क्या हुआ है? आप किस बात पे नाराज हैं? पता नहीं अब क्या किया है मैंने। यकीनन आपने हमारे पोते को कुछ कहा है, इसीलिए वो खफा होकर चले गए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सारी गलती तो आपकी नवाजी की होती है ना हमेशा। आपका पोता वो बिल्कुल ठीक है। जी, वो बहुत सीधे साधे हैं। नानो, भाई जब वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं आप उन्हें रोक देती हैं। आपसे किसने कहा कि वो मेरे करीब आना चाहते हैं और मैंने उन्हें रोक दिया? हमसे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन कल जब वो आए थे ना तो उनके हाथ में मोतिये के गजरे थे। उन्होंने दिखाए तो नहीं हमें, लेकिन हम भाप गए थे। अब वो आपके लिए नहीं लाए थे तो किसके लिए लाए थे? गजरे? लेकिन उन्होंने मुझे कोई गजरे नहीं दिए नानो। तो फिर किसको दे दिए? मुझे क्या पता, लाए होंगे किसी और के लिए। यकीनन आपने ऐसी कोई बात की होगी जिससे वो बददिल हो गए और उन्होंने वो गजरे छुपा दिए। अगर उनको आपके लिए नहीं लाना होता तो वो घर में लाते ही क्यों? ये सवाल तो आप उन्हीं से कीजिएगा। क्यों? आपसे क्यों ना करें? आपको पता है आज उनकी सालगिरह है, मुबारकबाद दी आपने? क्या नानो, आज हनान का बर्थडे है? जी। मुझे तो पता ही नहीं है। पता होना चाहिए था ना आपको। अच्छा चलिए, अब जब वो आएंगे तो सबसे पहले आप उनको मुबारकबाद देंगे, और अगर वो गुस्सा करें तो आप प्यार से जवाब दीजिएगा ना। इसी तरह तो जिंदगी चलती है। अगर एक इंसान गुस्सा करता है तो दूसरा प्यार से बोलता है। इसी तरह तो रिश्ते बनते हैं बेटा। लेकिन मैं तो हनान से कभी कुछ नहीं कहती और ना ही कभी उन्होंने कुछ कहा है। हनान बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान होने के साथ साथ आपको पता है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। चलिए, आपने ये तो माना कि अच्छे इंसान के साथ साथ वो आपके अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन हमें तो आपके चेहरे पे और भी बहुत कुछ नजर आ रहा है। अब क्या नजर आ रहा है मेरे चेहरे पे? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत साफ साफ नजर आ रहा है हमें, और नजर वो आपको भी आ रहा है, लेकिन आप खुद ही मानना नहीं चाह रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है नानो, आप भी पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं। मैं कॉफी बनवाने जा रही हूँ, आपके लिए भी चाय भिजवाती हूँ। अजीब लड़की हैं।
हमजा से मेरी शादी होने वाली थी। मैंने सोचा मेरा शौहर है, दिल ही दिल में उन्हें इज्जत देने की, उनसे प्यार करने की सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं। वरना मोहब्बत तो एक एहसास का नाम है, मुझे हमजा के लिए कभी महसूस नहीं हुआ। और मेरे लिए पता नहीं। पीर, अगर इंसान किसी के लिए कुछ फील करे तो उसे कह देना चाहिए। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कभी मुझे दिल से कबूल नहीं करेगी। तो फिर ठीक है, अगर वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो इस ताल्लुक को खत्म कर देते हैं। इस जबरदस्ती के रिश्ते को कब तक बांध कर रखेंगे आखिर? वो तो मुझसे इतनी लापरवाही कि उसे ये भी नहीं पता आज मेरा बर्थडे है। क्या हो गया मुझे? क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। मैं बस इतना जानता हूँ पीर, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मिस्टर जुल्फकार, मुझे लगता है कि सैंपल्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें कुछ और कलर ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज यू नो जो कमरा इस ऑफिस में आपने मुझे दिया है, कभी जाकर खुद देखा है आपने? हमजा, आई एम इन इंपॉर्टेंट मीटिंग। जुल्फकार साहब, मैं आपको थोड़ी देर में बुलवाता हूं। हमजा, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे मिलने मत आया करें। इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही। मैं नहीं जानता कि आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं,
मैं आपके ऑफिस का कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं, दामाद हूं आपका। आपका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। Oh, I see, मिस्टर दामाद। तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इस ऑफिस में मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा तो उसमें आपकी भी बेइज्जती है। लोग क्या कहेंगे? नसीर अहमद का दामाद है और उसकी ये हैसियत है इस ऑफिस में। गुड गुड, अच्छा है कि आपने अपनी हैसियत का जिक्र जो है वो खुद ही छेड़ दिया। यू आर नॉट माई चॉइस। आप मेरी बेटी अमल की चॉइस थी। वो आपसे शादी करना चाहती थी। सो ओके, व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम मी? क्या करूं मैं आपके लिए? इस ऑफिस में जो भी कमरा आपको मिला है उसे गनीमत जानिए। अगर पसंद नहीं आता तो टेक योर मनी एंड लीव माय ऑफिस। अब जाइए यहां से। मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। मेरा वक्त तो बहुत कीमती है, आपका पता नहीं। लो, लीव। यस सर। Then send Mr. Zulfikar again. यस सर। आपसे किसने कहा कि वो मेरे करीब आना चाहते हैं और मैंने उन्हें रोक दिया? हमसे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन कल जब वो आए थे ना तो उनके हाथ में मोतिये के गजरे थे। उन्होंने दिखाए तो नहीं हमें, लेकिन हम भाप गए थे। अब वो आपके लिए नहीं लाए थे तो किसके लिए लाए थे? गजरे? लेकिन उन्होंने मुझे कोई गजरे नहीं दिए नानो। तो फिर किसको दे दिए? अगर हन्नान मेरे लिए गजरे लाए थे तो उन्होंने मुझे दिए क्यों नहीं? रात को मुझे बुला तो रहे थे, पता नहीं क्या बात करनी थी उन्हें। मैं भी तो पागल हूं ना। जब भी वो कुछ कहने लगते हैं मैं उन्हें टोक देती हूँ। आपको पता है आज उनकी सालगिरह है। मुबारकबाद दी आपने? क्या नानो, आज हन्नान का बर्थडे है? जी। मुझे तो पता ही नहीं है। पता होना चाहिए था ना आपको। अच्छा चलिए, अब जब वो आएंगे तो सबसे पहले आप उनको मुबारकबाद देंगे, और अगर वो गुस्सा करें तो आप प्यार से जवाब दीजिएगा ना। इसी तरह तो जिंदगी चलती है। अगर एक इंसान गुस्सा करता है तो दूसरा प्यार से बोलता है। इसी तरह तो रिश्ते बनते हैं बेटा। मेरा रवैया भी उनके साथ ठीक नहीं है, लेकिन वो सारा, क्या वो सारा को भूल गए हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता हो तो इतनी आसानी से उसे भूल कैसे सकता है? लेकिन अब तो वो हन्नान की जिंदगी से जा चुकी है ना। नानू कहती हैं कि हन्नान की जिंदगी में अब सिर्फ मैं हूं, और निकाह में बड़ी ताकत होती है। मैं क्यों हन्नान से मोहब्बत करने के बावजूद भी इकरार नहीं कर पा रही? क्यों? इसका मतलब कि अब
मुझे वाकई हनान से मोहब्बत हो गई है। दूर होवे तो फिक्र लग जाए। तू आजा मेरी